लड़ाई का बायस बने। तो पहले मान नहीं रहे थे, बाद में उन्होंने कहा जी मेरा जिस समय मेरी मर्जी में जो दिल करूँ आप कौन होते हैं। दो बीवियां होने के बावजूद फिर भी बाहर मुंह मारता था। इस गंदे को मेरी बच्ची ने काफ़ी दफ़ा पकड़ा था। ये गलत औरतें लेके आता था घर में। ये सारा कुछ प्रॉपर्टी के रोले की बात है। प्रॉपर्टी उसने अपने नाम लगवा ली थी। जब मेरी सिस्टर को पता चल गया, जब ये बात कि उसके चेहरे पे कोई जख्म के निशान थे हमारे मुल्जिम के, तो इंचार्ज वज़न ने उससे सवाल पूछे कि ये कहाँ से आपके आया, तो उसने कहा मैंने शेव कर रहा, शेव करने से कट लगा। आप ना बआसानी अंदर से देख सकते हैं कि अंदर कोई आ रहा है नहीं आ रहा। तो जब मैंने पूछा तो वही वजह। उस दिन भी उसने अपनी बीवी को कोई लड़ाई झगड़े के बाद उसने उसे गला दबाया। आज ये इन्वेस्टिगेशन डिवीजन सिविल लाइन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमने मार्च के महीने की परफॉर्मेंस आपके सामने रखनी है कि हमने पिछले एक महीने में जो परफॉर्मेंस किया है, डिस्पाइट ये कि काफ़ी सारी ड्यूटीज़ भी रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी रहा है, उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स की जो परफॉर्मेंस रही है वो सामने रखनी है। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जो कि जब वो नोटिस में आया तमाम पुलिस के नोटिस में भी और मीडिया के नोटिस में भी, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी हाइप थी। वो 8 मार्च को ये हुआ है कि जब एक कॉल चलती है कि एक फ़ीमेल जो है, जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको आग लगा के मार दिया जाता है और उसकी डेड बॉडी जली हुई जो है मिलती है। इस सिलसिले में हमारे दोनों इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालीमार और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुज़म्मिल, दोनों ने इस पर मिल के काम किया। क्योंकि जली हुई लाश मिली और उसके अलावा उसमें जो सूरत हाल थी, जो दफ़ा लगा था, उस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन था वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुज़म्मिल के हवाले हुई। अब इसमें 2-3 चीज़ें हमारे सामने नज़र आई। बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उस शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाक़या पेश आया और वो फीमेल की जो है वो डेथ हुई है। लेकिन जब मौके से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए गए और इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज होने के बाद शुरू की गई, तो उस फीमेल का जो शोर था अलग था, उसकी जो हरकतें थी और जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट कर रहा था उस दिन, उससे थोड़ा सा शक हुआ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालीमार ने उस शक को आगे रखा और उसको ले के फिर हम आगे चले। वो शुबात ऐसे आए कि सबसे पहले मोहल्लेदारों से पता लगा कि जी जब हमने इसको कॉल की कि जी आपके घर पे आग लग गई है और आपकी वाइफ अंदर है, तो ये बहुत देर के बाद उस जगह पे पहुंचता है। और सेकेंडली उधर आके जिस तरीके से वो अपना कंडक्ट कर रहा था, जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चल रहा था, तो हमारा शक और भी इस पर बढ़ा कि यार इसको हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर दोनों इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने उस पर काम किया, एविडेंस इसको इकट्ठा किया और जब एविडेंस कम्प्लीट हुए तो उस बंदे की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद जब उसको इंटरोगेट किया गया और चीज़ों को उसके अंदर रखा गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चीज़ जो है वो ब्रेक हुई और उस बंदे ने कन्फेस किया कि उसने ख़ुद अपनी बीवी को मार के जलाया है और इस पूरे में वो मरकज़ी मुलज़िम है। अब सवाल पैदा होता था कि आखिरकार उसने ये काम क्यों किया। उसने इनिशियली जो चीज़ बताई वो उसने अपनी बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके अलावा भी 1-2-3 चीज़ें और सामने आई जिसमें वो प्रॉपर्टी जो है जिस घर में वो रह रहा था उसका इशू था जो कि सामने नजर आया। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो हमारा मुलजिम है वो पहले से शादीशुदा था और जब इसकी सेकंड वाइफ हुई तो जो सेकंड वाइफ की जो फैमिली थी उसने उनकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए वो घर जो था अपनी उसके बेटी के नाम करवाया और फिर उसकी शादी करवाई, जिसका उसको रंजिश था और वो उसने बहुत सारे लोगों के पैसे भी लिए हुए थे और वो किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे हथियार के लोगों के पैसे भी चुकाना चाहता था और उस औरत से अपनी जान में छुड़ाना चाहता था। इस नतीजे में उसने जो प्लानिंग की, उसने एक खाली पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से जो प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पे लगवाया और उसके बाद जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन भी उसने अपनी बीवी को कोई लड़ाई झगड़े के बाद उसने उसे गला दबाया। गला दबाने के बाद उसने कुंडी लगाई और कुंडी लगाने के बाद उसने वहाँ पे आग लगा दी और अपनी जो उसकी बेटी थी उसको लेके वो बाहर निकल गया और वहाँ से वापस आया और फिर चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो कम्प्लीट हुए। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दोनों हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की और इस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिस तरीके से पेश आया उसमें उन्होंने पूरी जो है वो मेहनत करने के बाद उसको फाइनलाइज किया और मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ्तार किया, उससे कन्फेस करवाया और तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट किया। सेकंड चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो इस महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स के 7 गैंग्स जो है वो हम लोगों ने बस्ट किए हैं।
जिसमें सिविल लाइन, किला गुजर सिंह, गढ़ी शाह, ओल्ड अनारकली, रेस कोर्स, शालीमार और मुगलपुरा, इन तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो गैंग्स को पकड़ा है, जिसके टोटल मुलज़मान की तादाद जो है वो तकरीबन 14 है और तकरीबन इसमें जो है 80 से ऊपर मुकदमात जो हैं वो ट्रेस हुए हैं और जो इसमें बरामदगी है वो 11 लाख से ऊपर है। तीसरी जो अहम बात अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की हमारी परफॉर्मेंस है कि हमने इस महीने में 47 इश्तिहारी मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है, जिसमें 5 A कैटेगरी के इश्तिहारी शामिल हैं। तो ये मार्च के महीने की परफॉर्मेंस और ये केस हमने आपके सामने रखना था, इसलिए आपको मदऊ किया, इसीलिए आपको तकलीफ दी। अगर आपके कोई सवाल हो तो उसके हम जवाब देंगे, वरना इसको बंद करेंगे। जी, शोहर का जो इसने अकेले ही कत्ल की वारदात की और दूसरा इसमें क्लियर कर दें कि इसने मारकर जलाया या जलाकर मारा? नहीं, मार के जलाया। पहले उसने उसको मारा, गला घोट दिया और सेकेंडली जब गला घोटने के बाद एक और एविडेंस जो आपकी इस सवाल से मुझे याद आया कि उसके चेहरे पे कोई जख्म के निशान थे हमारे मुलजिम के। तो इंचार्ज मजल ने उससे सवाल पूछे कि ये कहाँ से आपके आया, तो उसने कहा मैंने शेव कर रहा, शेव करने से कट लगा। लेकिन हम इन्होंने फिर उसको प्रॉपरली जो है डॉक्टर से ओपिनियन ली, उस ओपिनियन के बाद उस एविडेंस को भी शामिल किया। हाँ जी, कैमरे के सामने, तो मज़ामत की वजह से जो है वो उसमें हुआ है। तो घर का कोई और फर्द भी शरीक है इसमें? अकेला ही इसमें शामिल है। भाई जी वालेकुम सलाम। भाई ये देखें, वो तो जो कह रहा है सो कह रहा है, उसके मुतबादल आप क्या कहते हैं? कोई थोड़ी सी स्टोरी हमें भी बताएं कि क्या असल कहानी क्या है। जो बंदा जिस किरदार का मालिक होता है ना, वो अगले ऊपर बंदे के ऊपर भी ना इसी तरह की उंगली उठाएगा। उसका अपना करैक्टर जो है वो गलत है, गंदा है, उसने किसी के ऊपर उंगली क्या उठाई है। तो जो बंदा करैक्टर के ऊपर किसी को कत्ल करता है ना, वो फिर बहादुर बनता है, वो खुद अपनी गिरफ्तारी देता है और खुद पेश होता है, सब कुछ लोगों के सामने करता है। ये छुप के भाग जाना, पुलिस ने पकड़ा इसे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इसके अंदर से बात निकलवाई, उस वक़्त इसकी बहादुरी किधर थी? उस वक़्त इसका ये किधर था कि मैं करैक्टर के पे ये सब कुछ कर रहा हूँ? उस वक़्त सब कुछ भाग गया था। अब कह रहा है मैं इस तरह कर रहा हूँ। ये सारा कुछ प्रॉपर्टी के रोले की बात है। प्रॉपर्टी उसने अपने नाम लगवा ली थी। जब मेरी सिस्टर को पता चल गया, जब ये बात निकलनी थी, उसने हमको बताना था। इसको तो यही पता था कि इसके अभी घर वालों को नहीं पता, मैं मार दूँ, लेकिन वो एक रात पहले हमें बता चुकी थी, हमें सब कुछ उसने बता दिया था। और ये वाक़या इसने प्रॉपर्टी की ही वजह से किया है कि प्रॉपर्टी मैंने हथिया ली है, अब ये मेरे काबल नहीं रही, जो मैंने चीज़ हासिल करनी थी वो कर ली। अम्मा जी आप कुछ कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगी, इस गंदे को मेरी बच्ची ने काफ़ी दफ़ा पकड़ा था। ये गलत औरतें लेके आता था घर में और कितनी दफ़ा पकड़ा था तो ये कह देता था कि मेरी गांव की है, वो आई थी, मैंने इसलिए घर में ठहरा दी। मेरी बेटी को मेरे घर में छोड़ आता था और गलत औरतों को घर में ले आता था। तो आपके कहने का मतलब है कि ये खुद गंदे किरदार का मालिक है? तो बहुत ज़्यादा गंदे किरदार का मालिक है। 2 बीवियाँ होने के बावजूद फिर भी बाहर मुँह मारता था। तो बात हद से ज़्यादा जब बढ़ी है तो उन्होंने कहा जी आज आपकी डेड बॉडी जो है या तो किसी चौराहे पे होगी या चौक पे होगी। ये क्या कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है जो दिल आए। क्या क्या पूरा जुमला बोलो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, जो दिल आए, आपको कोई टेंशन नहीं है, इस चीज़ की ना होनी चाहिए। तो जब आप मुझे ना यहाँ पे नेल के निशान भी थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। जब अटैक किया, बात बढ़ी है तो मैंने उनको धक्का दिया पीछे, तो वो बेड पे गिरी है। वहाँ पे शॉल थी गर्म, मैंने उनके मुंह के ऊपर रखी है और वो उनकी डेथ हो गई। जलाया कैसे? जिस बंदे के लिए मैंने सारा कुछ किया था, घर से लेकर सारा कुछ मैंने खुद मैनेज किया था, तो जहरी बात है मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ इस चीज़ से पहले। भाई जलाया कैसे था? वही मैं बताने लगा। तो उसके बाद लकड़ का सारा काम हुआ था, वहाँ पे एक शॉपर था, उससे मैंने सारे वो लकड़ को आगे लगा दी। उसके बाद मैं चला गया। दरवाजे के बाद मैंने बाइक जब खड़ी किया तो बेटी को मैं अंदर नहीं लेके आया, बेटी वहीं चीज़ें खा रही थी। वहीं से बेटी को जब मैं घर से बाहर निकला हूँ, तकरीबन आधे घंटे के बीच में दुरानियाँ लगाया, तो मैं शैलर पे चला गया। शैलर पे 63 नंबर अड्डे पे, वहाँ पे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके और मैं दुकान की तरफ जा रहा था, शॉप गुड़वाल चौक की तरफ। गड़ी शॉप का पुल उतर रहा था, वहाँ से मुझे एक फीमेल का फ़ोन आया कि आपके घर में आग लगी हुई है। मैंने कहा मैं वापस आ रहा। वहाँ से मैं वापस। बच्ची की उम्र कितनी थी? 2.5 साल। ठीक है जी, ठीक है।